commerce classes. Today we discuss about the golden rule of accounting. In a previous lecture, we discussed about types of accounting. There are three types of account: personal account, real account and nominal account. बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें दो अकाउंट अफेक्ट होते हैं मिनिमम. वन अकाउंट डेबिट होता है एंड सेकेंड वन इज क्रेडिटेड. ठीक है. पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. रियल अकाउंट्स में सारे असेट्स के अकाउंट कवर होते हैं जितने भी, लाइक कैश अकाउंट, डेटर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, रियल अकाउंट के अंडर आते हैं. रियल अकाउंट का गोल्डन रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. मीन्स बिजनेस, सपोज ये बिजनेस है, बिजनेस में अगर कोई असेट्स आ रहा है, कोई भी असेट्स आ रहा है तो उसको डेबिट करेंगे, और बिजनेस से कोई भी असेट्स बाहर जा रहा है किसी भी रीजन से उसको क्रेडिट करेंगे. नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कवर होते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस लॉसेस के अकाउंट हैं एंड इनकम एंड गेन्स के. नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. बिजनेस में जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के अकाउंट है, फॉर एग्जांपल रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट एंड अदर कोई भी एक्सपेंसेस लॉसेस के अकाउंट सारे डेबिट होंगे. एंड जितने भी इनकम एंड गेन के अकाउंट है, फॉर एग्जांपल सेल्स अकाउंट, डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, वो सारे गेन्स के अकाउंट क्रेडिट होंगे. तो एक एग्जांपल से समझते हैं. यस. फर्स्ट ट्रांजेक्शन, पेड कैश ₹10,000 टू राहुल. अब इसमें राहुल को पेमेंट हुआ है 10,000 का, तो इसमें दो अकाउंट आएंगे. फर्स्ट राहुल अकाउंट एंड सेकेंड कैश अकाउंट. राहुल अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है और कैश अकाउंट एक रियल अकाउंट है. कैश अकाउंट इज रियल अकाउंट एंड राहुल अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट. अब पर्सनल का गोल्डन रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. राहुल यहाँ पे रिसीवर है या गिवर? वो पेड कैश टू राहुल, तो राहुल पैसा क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है, तो राहुल रिसीवर होगा. मतलब राहुल को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे. एंड कैश अकाउंट एक रियल अकाउंट है एंड रियल अकाउंट का गोल्डन रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो कैश अकाउंट मतलब बिजनेस से कैश आउट हो रहा है क्योंकि पेमेंट हो रहा है, सो गोज आउट, इसको हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे. तो एंट्री, जनरल एंट्री क्या होगी? राहुल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. अब सेकेंड, बॉट फर्नीचर फॉर कैश. तो इसमें दो अकाउंट आएंगे, एक तो फर्नीचर अकाउंट एंड सेकेंड कैश अकाउंट. दोनों ही अकाउंट मेरे कौन से अकाउंट है? रियल अकाउंट के कैटेगरी में आते हैं. फर्नीचर परचेज हो रहा है, फर्नीचर परचेज मीन्स फर्नीचर बिजनेस में इन हो रहा है और कैश बिजनेस से आउट हो रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा और बिजनेस से कैश आउट हो रहा है तो ये क्रेडिट होगा. तो जनरल एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. और थर्ड ट्रांजेक्शन है रेंट पेड ₹5,000. बिजनेस ने रेंट पे किया है 5,000 का. सो इसमें दो अकाउंट आएंगे, एक तो आएगा रेंट अकाउंट और दूसरा होगा कैश अकाउंट. रेंट अकाउंट एक बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, सो ये नॉमिनल के अंडर आएगा. नॉमिनल का गोल्डन रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. सो एक्सपेंसेस को हम लोग क्या करेंगे? डेबिट. और कैश अकाउंट एक रियल अकाउंट है, रियल बिजनेस से आउट हो रहा है क्योंकि पेमेंट हो रहा है. सो रियल अकाउंट का गोल्डन रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. सो कैश अकाउंट बिजनेस से आउट हो रहा है एंड इसको हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट. रिवाइज कर लेते हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग. पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल. पर्सनल में क्या करेंगे? डेबिट करेंगे. पर्सनल डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. अगर किसी भी ट्रांजेक्शन में कोई पर्सन रिसीवर है, रिसीव कर रहा है तो उसको डेबिट करना है, एंड पर्सन या तो अमाउंट गिव कर रहा है तो उसको क्रेडिट करना है, या कुछ भी गिव कर रहा है उसको क्रेडिट करना है. ठीक है. रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस के अंदर कुछ भी इन हो रहा है असेट से रिलेटेड,
क्योंकि रियल अकाउंट में सारे असेट अकाउंट आते हैं। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कोई भी असेट बिजनेस में आया उसको डेबिट करो, एंड कोई भी असेट्स बिजनेस से बाहर गया उसे क्रेडिट करना है। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बिजनेस में जितने एक्सपेंसेस लॉसेस है डेबिट अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, सारे गेन के जैसे सेल्स अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, एटीसी। थैंक यू।